चलिए, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अपनी क्लास 12th की मार्कशीट दिखाना चाहूँगी। मैंने फादर्स मदर्स नेम और रोल नंबर हाइड कर दिया है वाइट मार्कर से फॉर प्राइवेसी रीजंस, एंड दिस इज़ माय नेम। ठीक है, प्रूफ के बेसिस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को, दैट इज़ वाई मैंने सोचा यार पूरा दिखा दूँ। पहले मैं इतना दिखाने वाली थी, थोड़ी सी आपको मोटिवेट करने के लिए केवल ये चीज़ दिखाई जा रही है। देखिए जी, इंग्लिश में 98, देन वी हैव हिस्ट्री में हम देख सकते हैं 97 मार्क्स हैं। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 95 है, इकोनॉमिक्स में 99 है एंड फिजिकल एजुकेशन में 98 है। तो जो लोएस्ट मार्क्स थे दैट वाज 95, लोएस्ट मार्क्स स्कोर्ड वर 95 इन माय क्लास 12th बोर्ड्स। हाउ वाज दिस पॉसिबल? आप ये कैसे अचीव कर सकते हैं? आप इससे बेहतर कैसे अचीव कर सकते हैं? आप कैसे यहाँ पे परफेक्ट 100 ला सकते हैं, राइट? बहुत सारे 99 ला सकते हैं, है ना? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका लोएस्ट स्कोर 98 होता है या 99 होता है। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैंने अचीव किया है, इसीलिए मैं आपको एक बहुत इजी स्टेप बाय स्टेप तरीके से बता सकती हूँ आप भी ये चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट? चलिए जानते हैं हाउ कैन यू गेट हियर। ओके जी, तो आज की वीडियो का टॉपिक क्या है? हाउ टू कंप्लीट फुल सिलेबस इन 3 months, लास्ट 3 months बिफोर 2024 एंड्स। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि सीरियसली अगर मैं बताऊं, अगर आप पूछे कि मैंने कब से पढ़ाई शुरू करी क्लास 12th में, सीरियस वाली जो पढ़ाई है मैंने सेल्फ स्टडी सितंबर से मैं स्ट्रिक्ट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा। मुझ में मोटिवेशन आ गई थी कि यार स्कूल में तो जो चल रहा है वो चल ही रहा है, एक सेल्फ स्टडी की हैबिट बनानी पड़ेगी, राइट? तो सितंबर के बाद अक्टूबर आ गया, काफ़ी देर नहीं हुई है। अगर आप अक्टूबर से भी शुरू करेंगे सेल्फ स्टडी, खुद बैठेंगे 2-2, 4-4 घंटे डेली, तो आराम से पॉसिबल है। क्लास 12th CBSE बोर्ड एक हुआ है, बहुत ईजी पेपर आता है, ईजिली मैनेजेबल है। तो भाई अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मैं आपको ये 3 महीने की एकदम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ जो मैंने फॉलो करी एंड रिजल्ट आपके सामने था। चलिए जी, तो अक्टूबर में लेट्स सपोज आपने सितंबर में भी कुछ नहीं किया है, ठीक है, सीरियस अभी तक आप नहीं हुए हैं, ओके? अब आपका प्लान बनाते हैं अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का। तो सबसे पहले पढ़ना क्या है, कौन से चैप्टर्स उठाने हैं वो हमें समझना पड़ेगा। अब ये जो टाइम है ना, ये एक बोनस पीरियड आप समझ के चलिए। कौन सा पीरियड? बोनस पीरियड। क्योंकि बच्चा जनवरी से तो हर कोई पढ़ेगा, है ना? जनवरी से तो हर बच्चा पढ़ने वाला है, क्योंकि जैसे ही स्ट्रेस आता है, प्रेशर आता है, अरे एग्जाम्स आ रही हैं, ठीक है, थोड़ी थोड़ी अपनी हालत टाइट होने लगती है, हर कोई पढ़ने लगता है। इस 3 महीने में अगर आपने अपने आप को टाइम दिया, अपने आप पे काम किया, तो बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। तो भाई सबसे पहले ना आपको अपनी वीकनेस देखनी है। कौन सा वो सब्जेक्ट है जिधर आप लैग कर रहे हो, जहां आप पीछे छूट रहे हो, जिससे आपको डर लग रहा है, ठीक है? चाहे वो सब्जेक्ट में हो या चैप्टर में हो, ठीक है, दोनों चीज में सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो पहले। ये हर एक स्टूडेंट के लिए अलग चीज है। आराम से अपनी स्टडी टेबल पे बैठेंगे, ठीक है, अपने सारे सब्जेक्ट्स की बुक्स अपने सामने रखें, एक चार्ट बनाएं, सब्जेक्ट नेम ऊपर लिख दें। 5 सब्जेक्ट है, 5 ऐसे आपके कॉलम्स बन जाने चाहिए, ठीक है? अपने आप को रेट करें, ठीक है, आउट ऑफ 100 आपको क्या लगता है आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं अगर ऐसे ही आपकी तैयारी चली जैसे चलती आ रही है। अगर आप आज से बदलाव लाएंगे तो आई बेट 100 आउट ऑफ 100 हो सकता है। कैसे भाई? पहले आइडेंटिफाई करो ज्यादा टाइम आपको कौन से सब्जेक्ट में या फिर कौन से चैप्टर में देने की जरूरत है, ठीक है? क्लियर? अब चलो हम मान लेते हैं कि आइडेंटिफाई हो गया है। अगर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स की बात करें, हिस्ट्री, क्योंकि काफी 3-3 बुक्स हैं, सीरियसली नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है? इकोनॉमिक्स मान लेते हैं टफ है, तो आपने आइडेंटिफाई किया यार ये 2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की बात करूं तो चैप्टर 1 और चैप्टर 5 है पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें मुझे और ज़्यादा बेहतर करने की ज़रूरत है। ऐसे करके आपको अपना एक चार्ट बना लो, हर एक सब्जेक्ट में वीकनेस स्ट्रेंथ टिक करते जाओ। ऐसे क्लियर जब चार्ट बन जाएगा उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। चलो ये भी थोड़ा सा साइड रख देते हैं, अब चलते हैं बेसिक लॉजिकल चीज पे। तो आपको इन महीने में ना मोस्ट डिफिकल्ट
या फिर लेंदी चैप्टर्स उठाने हैं जो आपको, जैसे मैंने बताया, सबसे मुश्किल लगते हैं या फिर बहुत लंबे आपको लगता है यार जनवरी फरवरी में फिर ना उस टाइम मैं पीयर प्रेशर में आके कवर नहीं कर पाऊंगा, घबराऊंगा, मुझे एग्जाइटी होगी कि मेरा इतना सारा सिलेबस बचा है, राइट। तो उस टाइम ना पैनिक मोड से बचने के लिए आप अपना लेंदी चैप्टर्स जिससे आपको डर लगता है, जो उस मोमेंट पे नहीं हो पाएंगे या डिफिकल्ट चैप्टर्स, वो कवर कर लो। ठीक है जी, मैंने भी यही किया था। दूसरी चीज, मोस्ट वेटेज चैप्टर्स, मोस्ट वेटेज यानी कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स के चैप्टर्स आ रहे हैं, लॉजिकली स्मार्ट तरीके से सोचेंगे। आपको मोस्टली हर एक सब्जेक्ट में ब्रेकेज दी होती है भाई, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा आपके एग्जाम में। अगर किसी सब्जेक्ट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, तो उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कहाँ से पता चलेंगे? पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके, वो भी आपको यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी वीडियोज में मिल जाएगा। समझे बात? तो ये हमारी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अपना ये हिस्सा, ये मेजर चंक 70% ये हम कवर कर लेंगे ना अगर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, तो जनवरी ऑनवर्ड्स ना फिर प्रैक्टिस होगी। सिर्फ हम सैम्पल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, जो भी आपके सारे, एक और चीज़ बता देती हूँ, स्कूल में जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं ना, चाहे हाफ ईयरली चाहे प्री बोर्ड्स, उन सब का क्वेश्चन पेपर संभाल के रख लो, क्योंकि वो हम जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना 2025 ऑनवर्ड्स, जनवरी ऑनवर्ड्स, वो आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है जी, वेरी गुड। आगे चलते हैं। एक चीज है कि मैम चैप्टर को हम कंप्लीट कैसे करें। मैं क्या करती थी, राइट, ऐसा भाई होता है कुछ बच्चों के लिए कि सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग करी, मेरा तो पूरा चैप्टर हो गया। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन है बोर्ड्स में। अगर सिर्फ रीडिंग करके जाओगे तो आंसर नहीं लिख पाओगे। तो मैं अपना पर्सनल तरीका बता रही हूँ। पहले मैं एनसीईआरटी रीड करती थी, यानी कि पढ़ती थी। रीड के साथ साथ सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको समझना भी है, अंडरस्टैंड भी करना है। और अंडरस्टैंड यानी कि समझना है, जो लिखा है उसको समझने में मुश्किल भी आती है, कुछ टॉपिक्स टफ लगते हैं। हेल्प यूट्यूब की लेनी है। मेरे पूरे चैनल पे जो है आपकी क्लास 12th की हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, आपकी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सब कुछ कवर्ड है। प्लेलिस्ट पे जाके देख लेंगे। एंड बाकी स्ट्रीम्स के अगर बच्चे हैं, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आप ट्यूशन्स ज्वाइन कर रखा है, उधर से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये है, एक एक लाइन एनसीईआरटी की। अगर मैं कह रही हूँ एक एक लाइन, तो समझो एक एक लाइन। क्यों? क्योंकि आपके सीयूईटी में भी काम आएगा, जिससे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अदर 300+ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद क्या इतना काफ़ी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब करते हैं। इसके बाद क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। अब ये जो 3 महीने हैं, इसमें आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, लॉन्ग नोट्स या शॉर्ट नोट्स? देखो, शॉर्ट नोट्स तो आप एग्जाम से पहले जैसे पर्चे चिट्ठे बनाते हो कि रिवाइज करते हुए गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे, है ना, वो तो बाद में हो जाएगा, बाद में कर सकते हैं। लॉन्ग बाद में नहीं हो पाएगा, जो टफ है वो अभी बनाएंगे। तो भाई मेक लॉन्ग नोट्स। अब यार लॉन्ग नोट्स बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फनी लगेगा कि नोट्स तो शॉर्ट होते हैं, ये लॉन्ग क्यों लिख रही हैं। तो भाई लॉन्ग नोट से मेरा मतलब है आंसर राइटिंग नोट्स, यानी कि आप अगर चैप्टर 1 कवर कर रहे हैं तो उससे जो भी टॉपिक्स हैं उस चैप्टर में आपने पढ़े, राइट, उन पे बेस्ड आप आंसर बना लेंगे कि अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन उठ के आया तो मैं ये आंसर लिखूंगा या लिखूंगी, राइट। तो आप प्रॉपर, जैसे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 1 पॉइंट का आपने बना लिया, 2nd पॉइंट का आपने बना लिया, 3rd पॉइंट का पूरा आंसर, आइडियल आंसर, इसको हम बुलाते हैं आइडियल आंसर। मैंने ऐसे पूरा रजिस्टर भर दिया था फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। हिस्ट्री में 8 मार्कर्स का मेरा पूरा 8 पॉइंट्स का, इनफैक्ट 10 पॉइंट्स का जो आंसर है वो रेडी रहता था कि भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन थोड़े बहुत मैं चेंजेस कर लूंगी, बट मोटा मोटा इस टॉपिक से आया तो मैं ये सेम पूरा आंसर छाप के आने वाली हूँ। हाउ डज दिस हेल्प? वहां पे जब सारे स्टूडेंट्स दिमाग लगा रहे होंगे कि क्या लिखूं, फर्स्ट पॉइंट में ये आएगा, सेकंड में क्या लिखूं, थर्ड में क्या लिखूं, आपके पास पूरा एक वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा, जो आपने इस टाइम पे बना लिया है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बना लिया है, बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत टाइम है आपके पास, बहुत समय है, तो समय का सदुपयोग करेंगे कैसे? अपने आंसर राइटिंग नोट्स बना के, जो
फिर जब हम 2025 में अपने बोर्ड्स के पास पहुंच जाएंगे तो आपको प्राउड फील होगा, यार वाओ, अब मैं इनसे केवल शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ रिवीजन के लिए, जब मैं एग्जाम टाइम पे जाऊंगा तो रिवाइज करूंगा और ये सब आपको याद रहेगा, इसको हल्का सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे। सिंपल है, बहुत अच्छे भाई। अच्छा जी, अब जब ये दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी ना, तभी आप अपनी तीसरी सीढ़ी पे चढ़ सकते हैं, विच इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन। भाई जब गेम में लेवल 1 अनलॉक होगा तभी तो लेवल 2 पे पहुंचोगे, लेवल 2 पे जीत जाओगे तभी तो लेवल 3 पे पहुंचोगे ना, राइट। तो सिमिलरली लेवल 1 अनलॉक होगा, फिर लेवल 2 होगा, फिर ही आप लेवल 3 पे आ पाओगे, विच इज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। ये कब होगा? जब मेजर चंक, जैसे एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, उसके नोट्स बना लिए, उसके बाद आप उसके क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्वेश्चंस उठाओ, आंसर लिखो, देखो आपको कितना समझ आया है, राइट। लेकिन आफ्टर योर 2024 जनवरी ऑनवर्ड्स हमें अलग अलग सोर्सेज से ये चीजें प्रैक्टिस करनी है, जिसमें हमारा क्वेश्चन बैंक आ जाता है, स्कूल के जो भी टेस्ट हुए हैं वो आ जाते हैं, आपका प्री बोर्ड्स, हाफ ईयरलीज, राइट, ये सब कुछ आ जाता है, आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस आ जाते हैं। टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन बैंक, मैंने खुद के क्वेश्चन बैंक लिखे हैं फॉर क्लास 12 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस विद एडुकार्ट, राइट। तो दोनों ही बुक्स आप परचेज कर लें। इसमें क्या क्या हमें मिलेगा, इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी में जो बैक क्वेश्चंस गिवन है उसके क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। उसके बाद दीक्षा पोर्टल होता है जिधर से जो टीचर्स होती है वो क्वेश्चंस आपके पेपर में देती है, चाहे वो आपका प्री बोर्ड्स हो, हाफ ईयरलीज हो, तो उसके भी क्वेश्चन आंसर्स गिवन है भाई। उसके बाद कंपीटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस गिवन है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी गिवन है। तो ये जो पूरा क्वेश्चन बैंक मैं कह रही हूँ ना, यहाँ पे वो ऑलरेडी इन बुक्स में इंक्लूडेड है, राइट। और भी सब्जेक्ट्स में ये बुक्स अवेलेबल है एडुकार्ट की, सीधा आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में सारी आपको दिख जाएंगी एंड बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, राइट। 300 के अराउंड आपको बुक पड़ेगी, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। चलिए जी, तो आई होप स्ट्रैटेजी ये क्लियर हो गई है हमारी। तो अक्टूबर में फोकस ऑन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, प्लस मेकिंग नोट्स ऑफ मोस्ट डिफिकल्ट और लेंदी चैप्टर्स, ठीक है। इनमें क्योंकि काफी टाइम लगेगा, तो अगर आप 20 दिन लगा के भी यार 3-4 सब्जेक्ट के मोस्ट डिफिकल्ट लेंदी चैप्टर्स कवर कर रहे हैं तो भी आपका फायदा होगा, लॉस नहीं होगा। नवंबर से भाई फिर आप आ जाइए मोस्ट वेटेड चैप्टर्स पे या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, ठीक है। इन सबको कवर करिए सेम तरीके से, रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस मेकिंग नोट्स, ठीक है। रीडिंग अंडरस्टैंडिंग प्लस नोट्स रन करके, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग नोट्स, क्लियर। यहाँ पे डिफिकल्ट और लेंदी, यहाँ पे वेटेज इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर्स। और दिसंबर में डेफिनेटली ये साइकिल चलती जाएगी। अगर ज़्यादा बैकलॉग है, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, दिसंबर में अपने अकॉर्डिंग करो, ठीक है, योर ओन वे, जो आपको सही लगे, ठीक है। इट इज़ नॉट टू लेट। जो लोग सोच रहे हैं बहुत देर हो गई, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मेरे स्कूल में प्री बोर्ड्स में गंदे मार्क्स आए हैं, हाफ ईयरलीज में फेल हो गया हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो ये शुरुआत है, अभी भी टाइम है, जब जागो तब सवेरा। सितंबर से मैंने सीरियसली लिया था एंड स्कोर आपके सामने है, वैसे ही अक्टूबर से आप सीरियसली लेंगे तो आपका भी स्कोर एकदम वैसा ही होगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। एक और चीज़ है जो मैं अनाउंस करने वाली हूँ कि मैं हर वीक जूम सेशंस रखने वाली हूँ ताकि आप और मैं मिलके डिस्कशंस कर सके। फ्री होंगे ये सेशंस एंड आप अपनी प्रॉब्लम्स मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, क्या चल रहा है वो डिस्कस कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी हम डिस्कस कर सकते हैं। एक छोटा सा 30 मिनट्स का सेशन रखेंगे जिसमें आप और मैं कनेक्ट कर सकते हैं। एक ग्रुप डिस्कशन कॉल होगा, हम सबकी वीडियो ऑन होगी। तो भाई अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है एंड इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। दोनों जगह पे क्योंकि मैं अपडेट करूंगी कैसे सेशन को ज्वाइन करना है, अगर कोई फॉर्म भरना है, ये सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के थ्रू ही अपडेट कर पाऊंगी, तो फटाफट से ये ज्वाइन कर लो। चलिए एवरीवन, आई होप हमें
एक क्लैरिटी मिली है कि कैसे चलना है, आत्मविश्वास आया है, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस जर्नी में, राइट। अगर कोई और आप पे भरोसा नहीं करता, कोई बात नहीं, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। दैट इज इट। आई होप हाउ टू कंप्लीट फुल सिलेबस हमें क्लैरिटी मिली है, राइट। पहले मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट लेंदी पे जाएंगे, फिर मोस्ट वेटेज पे जाएंगे, राइट। भाई ऐसा मत करना कि अगर कोई डिफिकल्ट चैप्टर है जो केवल 1-2 नंबर का है, 2-3 नंबर का है, उसको पहले पकड़ लिया, उसको भले ही छोड़ दो। मोस्ट वेटेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए, राइट। इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, राइट। एंड इट्स नेवर टू लेट, यू कैन स्टार्ट टुडे. So guys, that is it for our today's video. I hope you liked it, and if you did, please like, share and subscribe to the channel. You are at Humanities. Happy learning, and I'll see you in the next video.